इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुमंत जिन सांसदों का जिक्र हम कर रहे थे शुरुआत से तस्वीर के साथ, उसमें 12 से बढ़कर आंकड़ा 15 पहुंच गया है। 15 सांसद भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी वहां से निकल चुके हैं। जी न्यूज ने वो तस्वीर दर्शकों को दिखाई है। इस पर क्या रिएक्शन है और क्या जानकारी है, सीधे सुमंत आपके पास में आ रही हूँ। 15 सांसद हैं जो बगावत पर आमादा है, भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इससे साफ है, जैसा मैंने आपको बताया कि सियासत में ऐसी मुलाकातें औपचारिक नहीं होती है। और अगर इन 15 सांसदों ने आप बता जिस तरह की तस्वीरें आ रही है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पे इन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जब उनसे मुलाकात की है, इस सियासी मुलाकात के मायने साफ है कि अब इन सांसदों ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो तृणमूल के साथ नहीं रहेंगे, यानी पार्टी छोड़ने का फैसला करने के बाद ही उनकी मुलाकात भूपेंद्र यादव से हुई है। मतलब साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए पहला झटका पश्चिम बंगाल का सत्ता हाथ से निकल जाना, दूसरा झटका विधायकों का बगावत कर देना, और अब तीसरा और सबसे बड़ा झटका कि 15 से करीब 15 सांसद जो है भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर ली, यानी उन्होंने भी बगावत का झंडा उठा लिया। यानी एक तरीके से कहें कि अभी चुनावी नतीजे पश्चिम बंगाल के आए महज कुछ ही दिन हुए हैं और एक एक करके सियासी कुनबा बिखरता जा रहा है। पहले विधायक साथ छोड़ गए, अब सांसद साथ छोड़ गए। ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक पर आप कह सकते परिस्थितियों से या वक्त से गुजर रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद निश्चित रूप से ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा जाएगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस खबर पर नजर लगातार है। कुछ ही देर के बाद ये 15 सांसद भूपेंद्र यादव के घर से एक एक कर बाहर आएंगे। उन तस्वीरों पर भी हम लौटेंगे। सुमन, कुछ और अपडेट्स आएंगे, लौटेंगे आपके पास। ये बड़ी खबर, 15 टीएमसी सांसद पार्टी छोड़ेंगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी 4 लोग टीएमसी के यहाँ मौजूद और यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दीदी की जो आक्रामकता की धार थी वो बड़ी कुंद पड़ चुकी है। यही वजह है कि 1 किलोमीटर के दायरे में उसी टाइमिंग पर एक तरफ ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी, और कुछ ही दूरी पर उन्हीं की पार्टी के बागी 12 से ज्यादा सांसद भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर बस निकलने ही वाले हैं। अब बिल्कुल देखिए, अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है। देखिए अभी अब से थोड़ी देर बाद जब इस पे सियासत शुरू होगी, निश्चित रूप से ममता बनर्जी अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन वाकई भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जाएगा कि एक और कांग्रेस, एक तरह से कहें कि कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, तमाम ऐसे नेता यहाँ बैठे हैं। और उस बीच जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलने के लिए एक मौका भी रह गया कि एक और जहां विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, वहीं विपक्षी नेताओं के ठीक उनके पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि ये लंबे अंतराल के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है और ऐसे वक्त में हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस के हाथ से पश्चिम बंगाल की सत्ता चली गई, तमिलनाडु में डीएमके के हाथ से सत्ता चली गई, बिहार में आरजेडी बेहद कमजोर है। तो कहीं ना कहीं एक और जहां कोशिश की जा रही कि तमाम विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाए, सरकार को घेरे, जो जिस तरह से करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में एक के बाद एक टूट नजर आ रही है। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था किस तरह से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो है वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के एमपी चले आए। तो जिस तरीके से एक के बाद एक